दक्षिण वाली सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी? ए नाई। एक नाई ने क्या कर दी? खोपड़ी मुड़ा दी। तो एक नाई, ए नाई मुड़ी, ऐसे याद कर लीजिए, ए नाई मुड़ी। सभी को नमस्ते, स्वागत है सभी का हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की 10 मिनट प्रैक्टिस सीरीज के अंदर। इससे पहले हम अपने चैनल पर जब तक परीक्षा नहीं हो रही तब तक हम आपके 10 मिनट की प्रैक्टिस चला रहे थे और इसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए आज हम बात करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 5 के बारे में। इसका प्रैक्टिस नंबर 5 जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है जब पानी में साधारण नमक अगर मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी कह रहा है घट जाएंगे, ऑप्शन सी कह रहा है क्रमशः घटेंगे और फिर बढ़ेंगे, और ऑप्शन डी बोल रहा है क्रमशः बढ़ेंगे और आपके घटेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही होगा। पहले तो बढ़ेंगे और उसके बाद घटेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कह रहा है केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा 2015 में की थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन 3 में बोला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जनघनत्व होता क्या है। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको ही हम बोलते हैं जनघनत्व। भैया इसका सही आंसर क्या होगा? भाई बिहार सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है कौन से राज्य का है? भैया आप सभी लोग बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो आपको बता दें सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो भैया इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। लाइमस्टोन और डोलोमाइट आपके सही होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो भैया चंद्रप्रभा है नहीं, किशनपुर होगा नहीं, आपका रानीपुर नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो आप सभी लोग बताएंगे जीटी रोड जो है वो कहां से नहीं गुजरती है? देखिए इलाहाबाद से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है, इलाहाबाद से भी गुजरेगी आपकी, और आगरा से भी गुजरेगी, और मुगल सराय से गुजरेगी, लेकिन अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। तो आपका आर्ट्स का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर बोला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा जनपद जो है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका सबसे आपका छोटा है वो बनारसी होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो आपकी झील है वो कहां पे अवस्थित है? भैया वो आपकी सोनभद्र जनपद में अवस्थित है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन थी? तो आपको सबको पता होगा भैया महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी? मीरा कुमार जो थी वो क्या थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा है संसदों में क्या सम्मिलित है? तो आपको पता होगा संसद में आपका लोकसभा, आपका राज्यसभा और आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? आपके संसद का निर्माण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन में सम्मिलित होते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने किया था? भैया अकबर ने किया था? नहीं। बैलून ने किया? नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं किया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है वो कौन था? तो इसका सही आंसर होगा एमईके मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? भैया तो आपको पता होगा रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासिका थी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है मेवाड़ के किस राजा को वर्ष 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो आपको पता होगा खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको किया था? राणा सांगा को भैया हराया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके एनी बेसेंट चुनी गई थी, आपकी अंबिका चरण मजुमदार भी चुने गए थे, जेबी कृपलानी चुने गए थे, लेकिन बाल गंगाधर जो तिलक थे उनको कभी आपका अध्यक्ष नहीं चुना गया था, क्योंकि ये कहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो केवल मेढक की तरह टर्टर करती है जो हर साल आती है और टर्टर करके चली जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 17 का सी कभी नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 18 का ए जो है वो सही है, गौतम बुद्ध नगर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है, मतलब सबसे कम कहां पे है? तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर होगा 19 का सी, महोबा में सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो आपकी कम है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूप में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है आपका कथक है, भरतनाट्यम नहीं है आपका, ओडिसी भी नहीं है और कुचिपुड़ी भी नहीं दे रखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल जो है आपका उत्सव जो है वो कहां मनाया जाता है। तो सुलह कुल जो है आपका वो आगरा में मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कह रहा उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर जो आपकी है का कारखाना कहां पे है। तो भैया इसका उन्नाव में है नहीं, गाजियाबाद में है नहीं, मुरादाबाद में नहीं, इसका सही आंसर होगा बरेली में है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जनपद है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका लखीमपुर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। भैया 4 किसने किए थे, प्रभसेन ने किए थे। किसने किए थे, प्रभसेन ने किए थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कह रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो भैया अष्टदिग्गज कौन थे, आपके 8 तेलुगु कवि जो थे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। भैया भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए ये किया था आपका अलवार के संतों ने किया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि रामकृष्ण जो मिशन था वो स्वामी विवेकानंद जी ने शुरुआत की थी, वही इसके क्या है संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जो जनक कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नरम दल के जितने लोग थे वो सब क्या करते थे, बाल गंगाधर तिलक को क्या अशांति का जनक मानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, बीजी तिलक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा है प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये भाई किसकी रचना है। तो ये सर मोहम्मद इकबाल की रचना है। किसकी रचना है, ये सर मोहम्मद इकबाल की रचना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि ऐतिहासिक डांडी मार्च का संबंध है भैया किससे है। आपको पता होना चाहिए कि निर्वाचन के बहिष्कार से है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता से, बिल्कुल नहीं है। छुआछूत से नहीं, ये भी नहीं होगा। नमन कानून तोड़ने के संबंध में है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, मतलब किस किस को अलग करता है। तो ये अंडमान म्यांमार को अलग करता है, नहीं। भारत श्रीलंका करता है, नहीं। इसको पाक गल्फ करता है आपका। और आपका डी रखा है कि लक्षद्वीप मालदीव करता है, नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान को और निकोबार का करता है ये आपका, इनको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अब बात क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, चाहे आप कॉन्सेप्ट समझो या ट्रिक समझो। देखिए दक्षिण भारत जो रखा है तो हम वो जो आपके इधर घाट दे रखे होते हैं तो उसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी घाट बोलते हैं। तो आपको कैसे याद करना है, देखिए मान लीजिए कोई बंदा घाट पे गया और घाट पे गया क्या किया, उसने घुटवा ली। क्या कर ली, अपनी घुटवा ली, सर घुटवा लिया, कहते हैं सर मुड़वा लिया। तो मान लीजिए कि एक नाई होगा वहां पे, उसने क्या किया भाई, एक बंदा गया नाई के पास और एक नाई ने क्या की, उसकी खोपड़ी मुड़वा ली। तो मान लीजिए कि आ नाई मुड़ी, क्या हो गया, एक नाई ने खोपड़ी मुड़ा दी, ए नाई मुड़ी। भैया इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी आपकी, ए नाई। एक नाई ने क्या कर दी, खोपड़ी मुड़ा दी। तो एक नाई, ए नाई मुड़ी, ऐसे याद कर लीजिए, ए नाई मुड़ी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 33 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पास में होगा सूर्य के वो सबसे कम में समय लगा लेगा। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, 33 का बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तीन रंग मूल रंग होते हैं वो कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से, आप याद कर लीजिए आरजीबी। क्या याद कर लीजिए, आरजीबी। आरजीबी कलर्स बोलते हैं जो मूल रंग होते हैं। आर से मान लीजिए रेड होगा आपका यहाँ पे, और जी से हो जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है, और आपका बी से क्या हो जाएगा, ब्लू। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, दे रखा है यहाँ पे नीला, हरा और लाल। ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 38 तक जो आपके होंगे वो सब करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनमें पहले से ही टिक लगा होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बारे में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया था। तो भैया ये लखनऊ में किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF के वर्ष 2023 में विश्व चैंपियन पुरस्कार से दिसंबर 2023 में किसे सम्मानित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए किसको किया था। देखिए आपको इसमें आपका नोवाक जोकोविक किया गया था और अरीना सवालियंका को भी किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी से होगा, दोनों को किया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। कह रहा है किस हॉलीवुड अभिनेता को 17वीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है 28 नवंबर 2023 को। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि 37 का ऑप्शन नंबर जो भी है माइकल डगलस को हमको मिला है। चलिए अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। कह रहा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2023 में किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो भैया ये किया गया था राजकुमार राव को, ऑप्शन नंबर ए जो ठीक हो जाएगा।
चलिए ये था आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 5। ऐसी और प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पूरे प्रैक्टिस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे मिल जाएगी आपको, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। चलिए आपसे मैं मिलता हूं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।